तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, रिले, बराबर। तो 4 पिन रिले की बात कर रहे हैं। तो 4 पिन रिले में सबसे पहले हमने देखा कि भाई एक होती है कॉइल टर्मिनल, एक होता है स्विच टर्मिनल। कॉइल टर्मिनल के अंदर ये जो पिन आउट पिन नंबर है उसके 85, 86 और स्विच के जो पिन है 87, 30 है ना। तो ये नंबर 30 नंबर इस तरफ, 87 नंबर इस तरफ भी हो सकता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड रहेगा हमारी। तो हमें सिर्फ यही याद रखना है कि भाई जो कॉइल है वो 85, 86 नंबर पर और जो स्विच है वो 87, 30 नंबर पर फिक्स है, बराबर। ये हमारा एक जर्मन स्टैंडर्ड डील रिले है। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई बैटरी से पॉजिटिव जो आ रहा है वो 85 पर, मतलब कॉइल के एक पॉइंट पर और स्विच के एक पॉइंट पर आ रहा है। फिर यहाँ पर ये जो तुम्हारा 86 नंबर है, तो रिले के ये पिन नंबर पर हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो अभी आजकल के जितने भी हमारे कंपोनेंट है, जैसे कि रेडिएटर फैन हो गया, एसी कंप्रेसर हो गया, फ्यूल पंप हो गया, है ना, तो उसको एक्टिवेट कराने के लिए ये जो रिले यूज हो रहे हैं वो कौन से हैं, एक्चुएटर है, एक प्रकार के एक्चुएटर का काम कर रहे हैं रिले। तो उनको ईसीएम से नेगेटिव मिलेगा। तो ईसीएम से जब नेगेटिव मिलेगा तो ये रिले तुम्हारा एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होके जो पावर सप्लाई है वो कंपोनेंट तक चला जाएगा। तो इस प्रकार कंपोनेंट हमारा ऑन होके उसका जो भी वर्किंग होगा, फैन को ऑन कराना, पंप को ऑन कराना या एसी कंप्रेसर को ऑन कराना, वो ऑन करा के मतलब जो कंपोनेंट है वो अपना काम चालू कर लेता है। तो इस प्रकार एक रिले जो है वो वर्क करता है। ये रिले की चेकिंग प्रोसेस हमने यहाँ पर लिखी है कि रिले को अगर आपको चेक करना है, कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा है और हमें डायग्राम मतलब वायरिंग चेक करने की ज़रूरत है, तो उसमें सबसे पहले हम फ्यूज चेक करेंगे, फिर रिले को भी चेक करना पड़ेगा। तो रिले के चेकिंग प्रोसेस में जो कॉइल टर्मिनल है वहाँ पर हमें ऑलवेज रेजिस्टेंस को चेक करना है और स्विच टर्मिनल है वहाँ पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। दोनों ही चीज़ चेक करने के लिए रिले को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। इतना याद रखना है कि जब भी रेजिस्टेंस चेक करे तब रिले के अंदर कोई पावर सप्लाई ऑन नहीं होना चाहिए। तो मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर से कॉइल टर्मिनल पर हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, फिर बैटरी से हम कॉइल में पावर सप्लाई देंगे और जो स्विच के टर्मिनल है वहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो इस हिसाब से एक रिले की वर्किंग को हम चेक कर सकते हैं। क्लियर है भाई? ओके, कोई डाउट?